हिंद। एसटीईटी 2019 रिजल्ट पर उठे सवाल। एसटीईटी हुआ नहीं कि ये पूरी तरीके से एक तमाशा बन के रह गया। विभिन्न प्रकार के प्रयास, हर बार गड़बड़ी, हर बार तमाशा। फाइनल रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी। पहले से क्वालिफाई कैंडिडेट हुए बाहर और शिक्षा मंत्री सचिव के बयानों पर विवाद। बहाली प्रक्रिया पर पड़ सकता है असर। एसटीईटी 2019 रिजल्ट पर कन्फ्यूजन। रिजल्ट के 3 महीने बाद मेरिट लिस्ट जारी। क्वालिफाई नंबर वाले बाहर। 12 मार्च को शिक्षा मंत्री ने कहा था जितनी सीट उतने ही लोग पास, तो फिर ये तमाशा क्यों? एसटीईटी 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 का फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी होते ही अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। नौकरी पक्की समझ रिलैक्स मूड में गए अभ्यर्थी अब परेशान हो उठे। उनकी परेशानी का कारण बिहार बोर्ड की गलत बयानी है। दरअसल हुआ यह कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई कई अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, जबकि पहले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से लेकर अफसर तक ने बताया था कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोग क्वालिफाई कराए गए हैं। बता दें कि 12 मार्च को 12 विषयों का परिणाम घोषित किया गया था, उसमें मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी। विभाग के अपर सचिव ने कहा कि हम लोग इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी ने 14 मार्च को शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार से सवाल किया था और कहा, सर एसटीईटी में जो क्वालिफाई है सबका जॉब होगा क्या? प्लीज़ सर रिप्लाई। इस सवाल के जवाब में संजय कुमार ने यस कहा था। अब उसी अभ्यर्थी ने 21 जून को संजय कुमार से सोशल मीडिया पर पूछा, जब आपने ही कहा था कि जो क्वालिफाई है सबको जॉब होगा, तो फिर अब मेरिट से बाहर कैसे और क्यों? इसके जवाब में संजय कुमार ने कहा, हम लोग इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। शिक्षक संघ ने इन तर्कों के साथ उठाया सवाल। इसको लेकर टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी द्वारा एसटीईटी 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 का फाइनल रिजल्ट सोमवार को जारी किया गया। बोर्ड द्वारा जारी 2 तरीके का रिजल्ट दिख रहा है। एक में अभ्यर्थी उत्तीर्ण है लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर है, जबकि दूसरे में अभ्यर्थी उत्तीर्ण भी है और मेरिट लिस्ट में भी है। अश्वनी पांडे ने सवाल किया कि बीएसईबी ने बिना विषयवार, कोटिवार, बगैर रिक्ति और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बताए हुए मेरिट लिस्ट कैसे जारी कर दी? 12 मार्च को पहली बार रिजल्ट जारी करते समय शिक्षा मंत्री और अनेकों अफसर पर विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा कहा गया है कि एसटीईटी परीक्षा में सीट के विरुद्ध ही अभ्यर्थी को पास कराया गया है, इसलिए सबकी नौकरी पक्की है। लेकिन सोमवार को जारी रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में ठीक इसके विपरीत हुआ। उन्होंने कहा कि हजार उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। पूछा है कि जब सीट के ही अनुसार रिजल्ट जारी हुआ है तो फिर ऐसा क्यों हुआ है? यह काम शिक्षक नियोजन इकाइयों और शिक्षा विभाग है। अश्वनी पांडे ने कहा कि बीएसईबी केवल परीक्षा लेने की एक सरकारी एजेंसी है, वो किसी भर्ती प्रक्रिया में बहाली करने और मेरिट लिस्ट जारी करने का अधिकारी नहीं हो सकती। यह काम विभिन्न शिक्षक नियोजन इकाइयों और शिक्षा विभाग का है। सरकार चाहती है कि मामला कोर्ट चला जाए। जी बिल्कुल, यही तो चाहती है। संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल विकास ने कहा कि सरकार शुरुआत से ही इस बहाली के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। 2 बार परीक्षा हुई, कुछ विषय के अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए, उसके बाद रिजल्ट जारी हुआ। अब ये नया विवाद हुआ जिस कारण से क्षुब्ध अभ्यर्थी पुनः कोर्ट जाएंगे और बहाली प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। सरकार भी यही चाहती है। सरकार एसटीईटी बहाली प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए। संघ ने सरकार से मांग की कि जिलावार, विषयवार और कोटिवार रिक्ति लेकर केंद्रीकृत ढंग से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेकर कुछ जिले का विकल्प लेने के बाद जिलावार मेरिट लिस्ट जारी करके बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। शिक्षक नियोजन के लिए मेरिट लिस्ट और कोटिवार रिक्ति के लिए पूर्णतः नियोजन इकाई जवाबदेह होती है। उनसे उनका अधिकार छीनना पूर्णतः असंवैधानिक है।
मांग की है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग एसटी 2019 बहाली प्रक्रिया में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए, साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी सामने आकर अभ्यर्थियों के मन में उत्पन्न संशय को दूर करें। 15 विषयों की हुई थी परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा कुल 15 विषयों के लिए एसटीटी 2019 की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिनमें से 12 विषयों के परिणाम 12 मार्च 2021 को घोषित किए गए थे। बाकी 3 विषय उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट सोमवार देर शाम जारी किया गया। कुल 15.8% उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की। कुल मिलाकर 12 विषयों के लिए उपस्थित 1.5 लाख में से 24,599 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की और 15 विषयों की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग 1.78 लाख थी। 1.78 लाख थी। इनमें पेपर 1 के लिए 1,09,667 उम्मीदवार और पेपर 2 के लिए 45,284 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। लेकिन सरकार ने रच दिया एक और कारनामा, यानी आप क्वालिफाइड होकर भी हो गए डिसक्वालिफाइड। तो ये एक शर्मनाक और बिहार शिक्षा पर एक मजाक। ये बहाली नहीं है, ये बहाली फंसाव है। हर बार कोई ना कोई क्लू सरकार छोड़ती जा रही। जब उनको ऐसा ही करना तो रिजल्ट देती ही नहीं, वो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी करते, जिससे अभ्यर्थी भी अपने आप को संतुष्टि महसूस करते। अब वो क्या दिखाएंगे? कितने को तो शादियाँ ठीक हो रही है, वो कह चुके थे कि मेरा रिजल्ट हो चुका है, तो अब आप भी कह रहे थे कि रिजल्ट जिनकी उनको नौकरी, तो अब वे कहाँ की कहने लायक बचे। बहुत सारे गाँवों में प्रचार हो गया था कि नौकरी आपकी पक्की, लेकिन अब किस मुंह से उनके सामने जाएंगे कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा तमाशा होता हुआ। क्या लोकतंत्र की परिभाषा बिल्कुल तमाशा बन गई? क्या लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या यहाँ पे गरीबों और बेरोजगार लाचार के लिए कोई जगह नहीं? मंत्री 4 चक्के, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और यहाँ खाने के लिए लोग तरसते हैं। क्या यही है सरकार? क्या यही लोकतंत्र है? तो हम लोग क्यों आखिर ऐसा लोकतंत्र ही क्यों चुनते हैं? क्यों नहीं शरीफों को टिकट मिलते? क्यों नहीं शरीफ सरकार में जाते हैं? क्यों इन सरकारों के आगे पीछे ही लोग घूमते रहते हैं? क्यों एक इलेक्शन जीतने के लिए सीट के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं? क्या कोई ऐसा स्वच्छ पार्टी नहीं है जो अच्छे हर ज़िले के एक ईमानदार लोगों को शामिल करे और उनसे इलेक्शन जीतकर वो विधानसभा में जाकर अपने मतों को और गरीबों के हालात को समझे? क्या कोई नहीं है? क्या गरीबों का मसीहा सब मर चुका है? क्या आत्मा खत्म हो चुकी है? क्या मानवता इस दुनिया में अब नहीं रही? क्या गुजरता है एक जब वो मेरिट लिस्ट में नहीं होंगे, उन पर क्या गुजरते होगी, इसका अंदाज़ा न शिक्षा मंत्री, न प्रधान सचिव, न प्राथमिक शिक्षक निदेशक लगा सकते हैं। जिस पर गुजरती है वही समझता है। ये दर्द है, ये एक ऐसा दर्द है जहाँ लोग कहीं के न बचते। एक फेल होने का जो नतीजा होता है वो कोई सहन करना आसान नहीं होता, और जब पास होकर और मेरिट लिस्ट में नाम ना है तो कैसा गुजरता है ये आप नहीं समझ पाएंगे। जो ऐसा दुख में होता है ना वही समझता है। जहाँ खाने के लिए लाली रोटी नहीं मिल रही, वहाँ पे ऐसी तमाशा बनाया गया। जय हिंद।